students, in last video we have seen how to indent a paragraph and how to display or hide the scroll bars. Now in this video we will see how to set the tabs, changing tab settings. Now first we'll read, then I'll show you how to do. Here it is written to line up information in your document. You can use tabs. Several types of tabs that you can choose from are offered by Word. There are several tabs, and whatever you want to choose, you can choose it. Okay. Here the story of wolf and lamb is typed already. First, step number 1, click on view ruler button to show the ruler. मैंने आपको अभी दिखाया था रूलर बटन, व्यू पे क्लिक करके व्यू रूलर और हाइड रूलर करके वो जो टिक करके दिखाया था, फिर से दिखा दूंगा। खैर, स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट द टेक्स्ट इन विच यू वांट टू यूज द न्यू टैब। उस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप नया टैब यूज करना चाहते हैं। एंड टू ऐड अ टैब टू द टेक्स्ट यू आर अबाउट टू टाइप, click on the location in your document where you want to type the text. ठीक है, then click on this area until the type of tab you want to add appears. There are 5 types of tab already given in MS Word. ये देखिए, ये लेफ्ट टैब है, L दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट टैब है। अगर आप सेंटर टैब यूज़ करना चाहते हैं तो वो इस तरह का होता है उसका आइकन। राइट टैब यूज़ करना चाहते हैं तो उसका आइकन इस तरह से होता है। डेसिमल टैब यूज़ करना चाहते हैं तो उसका आइकन दिया हुआ है, और बार टैब यूज़ करना चाहते हैं तो उसका आइकन दिया है। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन द बॉटम हाफ ऑफ द रूलर। बॉटम हाफ का मतलब बिल्कुल बीच में, बीच का बॉटम हाफ। ठीक है, और बॉटम का मतलब नीचे, हाफ का मतलब बीच में। Where you want to add the tab, the new tab appears on the ruler. वो टैब आ जाएगा। You can remove the tab by dragging the tab. अगर आपको टैब को रिमूव करना है तो आप माउस से बटन दबा के ड्रैग करके उसको नीचे करके टैब हटा सकते हैं। ठीक है, और क्लिक ऑन द बिगनिंग ऑफ द लाइन यूजिंग अ टैब। टैब को यूज कैसे करना है? क्लिक ऑन द बिगनिंग ऑफ द लाइन यू वांट टू मूव द टैब, देन प्रेस द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आप टैब की कीबोर्ड से भी यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइन के बिगनिंग पे जाइए और टैब बटन दबाएंगे तो एक टैब 5 स्पेसेस लेता है, 5 ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो अब यू कैन प्रेस द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड ऑल्सो, और यू कैन सेलेक्ट द टैब्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शंस ऑल्सो। जब आप टैब क्लिक अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो इंसर्शन पॉइंट एंड द टेक्स्ट दैट फॉलोज मूव द टैब यू सेट। ओके, इसके बाद दिया है सेटिंग प्रिसाइज टैब। हाउ टू सेट प्रिसाइज टैब। प्रिसाइज का मतलब आप कितने इंचेस यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टैब 5 स्पेसेस लेता है। अगर आप उतना नहीं लेना चाहते हैं तो सेटिंग्स प्रिसाइज टैब, उसकी सेटिंग चेंज करना। बाय डिफॉल्ट वर्ड क्रिएट्स द टैब स्टॉप्स एवरी 0.5 इंचेस। मैंने आपको बताया था 5 स्पेसेस लेता है, 5 इंचेस का। अक्रॉस द पेज एंड लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट ऑन ईच टैब स्टॉप। यू कैन यूज द टैब्स डायलॉग बॉक्स टू चेंज द टैब अलाइनमेंट एंड स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट मेजरमेंट बिटवीन द टैब स्टॉप्स। मतलब आप उस 0.5 इंचेस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और जितना देना है आप एग्जैक्टली उतना टाइप करके दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? क्लिक ऑन होम टैब। दूसरा, क्लिक ऑन एरिया ऑफ द पैराग्राफ, जहाँ से हमने पैराग्राफ वाला डायलॉग खुला था। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ, और स्टेप नंबर 3 यहाँ नीचे टैब बटन दिया होता है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं टैब की सेटिंग्स को। ओके, उसके बाद टैब्स की देखिए, यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में टैब स्टॉप पोजीशन दिया है, 2 इंचेस कर दिया है, डिफ़ॉल्ट होती है 5। अलाइनमेंट कौन सा लेना है? लेफ़्ट लेना है, सेंटर लेना है, राइट लेना है, डेसिमल या बार। ठीक है, ये सब आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं टैब्स को। ओके, लेट्स डू इट फर्स्ट। मैं पहले तो आपको कीबोर्ड से टैब लेके दिखाऊंगा और उसके बाद ऑप्शंस में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में। ये देखिए, जैसे ये बैलेंस राइट है, इसको मैं अभी कट कर लेता हूँ। ये जो डेफिनेशन है, ये जो टेक्स्ट है, उसको कट कर लिया मैंने। अब मुझे टैब सेट करना है। ठीक है, अगर मैं
यहाँ भी रूलर पे जाके भी डबल क्लिक कर दूँ तो पेज सेटअप और मार्जिन खुल जाते हैं। अगर मैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स भी ओपन करूँ, देखिए एक टैब, अभी ये सेंटर अलाइनमेंट चल रहा है, पहले मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। अगर मैं कीबोर्ड से एक टैब दबाता हूँ तो देखिए कर्सर कितना आगे जाएगा, 0.5 इंचेस गया। देखिए एक लाइन भी, वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसलिए लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ था पहले कर्सर, यहाँ था पहले, और टैब दबाने के बाद 0.5 इंचेस आगे आ गया। अब अगर इस सेटिंग को चेंज करना है तो मैं पैराग्राफ बटन को वापस दबाता हूँ होम टैब पे और यहाँ टैब्स वाले बटन पे जाता हूँ। अब ये देखिए टैब स्टॉप पोजीशन है 0.5, डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको 5 कर लेता हूँ, ओके। और सेंटर टैब ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा, ये देखिए ये जो सेंटर टैब का आइकन बन के आ गया रूलर पे। इस टैब को अगर मैं टैब दबाऊंगा कीबोर्ड से तो इस टैब को मैं सेट कर सकता हूँ, ये देखिए बीच में, ओके। अब जो भी अब जो भी टेक्स्ट में टाइप करूँगा वो कहाँ से टाइप होना शुरू होगा, सेंटर से। देखिए सेंटर से टाइप होना शुरू हुआ। बैलेंस्ड डाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ ठीक है। ये देखिए लेफ्ट से सेंटर से स्टार्ट हुआ था और लेफ्ट राइट में अपने आप पहुंच गया। ये था सेंटर टैब। इसी तरीके से अगर मैं और टैब को हटाना है तो टैब को हटाने के लिए क्या करेंगे, टैब पे अपना कर्सर ले जाऊंगा, माउस का बटन दबाऊंगा, ड्रैग करके नीचे कर दूंगा तो टैब हट जाएगा। देखिए टैब हट गया और टेक्स्ट जो है वापस लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। अगर यहाँ पे मुझे लेना है, मैं टैब पे गया, वही पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में टैब पे गया, टैब से मैंने लिया लेफ्ट, और लेफ्ट तो वैसे ऑटोमेटिकली रहता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टैब ही सेलेक्ट होता है, इसलिए आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। राइट अगर टैब लेता हूँ मैं और डिफ़ॉल्ट पोजीशन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी टैब की पोजीशन और टैब सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा यूज़ इस सेटिंग्स का नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी आपको MS वर्ड टैब्स सेट करके देता है, इसलिए बहुत प्रोफेशनल जब वर्क होते हैं तब इसका यूज़ होता है टैब सेटिंग्स का। बिकॉज आपके सिलेबस में दिया था, सो आई नीड टू टेल इट। तो अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी, इंडेंट और टैब। इसके बाद आपके बुक में दिया है एडिंग पेज नंबर। अगर आपके बुक पे आपके डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि सब पेजेस पे पेज नंबर आ जाए, सब जितने भी पेजेस हैं उन पे पेज नंबर शो हो, चाहे वो पेज के नीचे बॉटम में शो हो, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट में, या टॉप लेफ्ट या टॉप राइट में, तो उसको कैसे करेंगे ये भी आपके बुक में दिया है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। एडिंग पेज नंबर, यू कैन ऐड पेज नंबर इन योर डॉक्यूमेंट एज यू एडिट योर डॉक्यूमेंट टू ऐड और रिमूव टेक्स्ट, वर्ड एडजस्ट द डॉक्यूमेंट एंड द पेज नंबर अकॉर्डिंगली। एडिंग पेज नंबर्स टू लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स कैन हेल्प यू कीप द पेज इन ऑर्डर आफ्टर प्रिंटिंग। पेज नंबर डालने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो हमें मालूम होता है कौन से पेज नंबर को हमें प्रिंट करना है, वो डिस्प्ले हो रहा होता है और एग्जैक्टली हम उसी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पेज नंबर बटन, क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड लोकेशन, कौन सी जगह पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड पेज नंबर स्टाइल, और कौन सी स्टाइल लेना चाहते हैं। चलिए फटाफट इसको करके देख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट में खूब सारे एंटर की दबा के 4 पेजेस कर लेता हूँ। 4 पेजेस मैंने कर लिए और मैं गया इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे यहाँ पे देखिए दिया है पेज नंबर। पेज नंबर वाले मैंने अब पे क्लिक किया। मुझे कहाँ चाहिए, टॉप ऑफ द पेज चाहिए, देखिए पहला ऑप्शन दिखा रहा है टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज चाहिए, पेज के मार्जिन्स पे चाहिए, या जिस पोजीशन पे भी कर्सर है वहाँ पे चाहिए। तो मैं बोलता हूँ मुझे टॉप ऑफ द पेज चाहिए।